हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोबल करियर क्लासेस। मेरा नाम है सूर्य मनास और मैं हूं आपका बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था आपके फर्स्ट चैप्टर में, बायोलॉजी के 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग, टैक्सोनॉमी क्या होता है, सिस्टमैटिक्स क्या होता है, और उसके बाद जो टैक्सोनॉमी के अंदर कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, वो सारा कुछ कवर किया था। और साथ में ये भी कवर किया था कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी और नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, वो सारे टॉपिक हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों, नॉमेनक्लेचर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग। नेमिंग मैंने आपको बच्चों लास्ट क्लास में भी बताया था कि इतनी सारी बायोडाइवर्सिटी है तो नेमिंग की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक प्लांट के बहुत सारे नाम थे, एक एनिमल के बहुत सारे कॉमन नेम्स थे, तो समझ नहीं आ रहा था कि इसका नाम क्या है। अपनी अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से सबने अपने अपने तरीके से नाम रखे थे। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना एक यूनिवर्सल नेम, ठीक है, एक साइंटिफिक नेम हो जिसके नाम से वो पर्टिकुलर स्पीशीज पूरे विश्व भर में जानी जाए। दूसरी बात, कई स्पीशीज ऐसी थी जो कि अनआइडेंटिफाई थी, जो कभी क्लासिफाई हुई नहीं, कभी उनका नॉमेनक्लेचर हुआ नहीं, उनका कोई कॉमन नेम है ही नहीं। तो ऐसे भी बेचारे कोई स्पीशीज थी, तो उनके लिए भी नॉमेनक्लेचर की जरूरत पड़ी। और नॉमेनक्लेचर का मतलब उनको नामकरण करना, यानी कि नेमिंग करना। तो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर बच्चों? नेमिंग, इट इज द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ द organisms such that an organism is known by the same name all over the world। मतलब क्या होता है नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? ये हम क्या करते हैं, नाम को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। इट इज अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म सच दैट, इस हिसाब से करते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म को पूरे विश्व भर में एक नाम से जाना जाए, जो कि होगा उसका साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम। ठीक है, द सिस्टम ऑफ नेमिंग वाज टू हैज विद टू कंपोनेंट्स। देखो, अब जो हमारा नेमिंग है ना, वो उसके सबसे पहले उसको बोलते हैं बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या नाम है? बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट वाज गिवन बाय कार्ल लिनियस। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको मत देखो, पहले ये देखो बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में बच्चों क्या होता है? बाई मतलब टू, ठीक है, दो वर्ड्स का नाम देना है। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कोई भी स्पीशीज है उसका जो नाम होगा वो मैक्सिमम कितने वर्ड्स का होगा? दो वर्ड्स। पहला रूल क्या है कि आप जो नाम देंगे किसको, किसी भी स्पीशीज को आप उसका नामकरण करेंगे, उसके कितने कंपोनेंट्स होंगे बच्चों? टू कंपोनेंट्स। इस सिस्टम को बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है बच्चों? द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और ये किसने प्रपोज किया था? कार्ल लिनियस ने। कार्ल लिनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले दिया था। ठीक है, तो सबसे पहले नेमिंग क्या होती है? नाम एक होना चाहिए विश्व भर में एक स्पीशीज का। फिर वो नाम किस हिसाब से होगा, कौन से तरीके से होगा? बहुत सारे सिस्टम आए, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फलाना ढिमकाना। ठीक है, लेकिन हमारे लिए हमारे सिलेबस में कौन सा है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि आप साइंटिस्ट हैं, आप किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके, उसको कैरेक्टराइज करके, उसको नॉमेनक्लेट कर रहे हो, तो वो नॉमेनक्लेचर होगा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। यानी कि उसका नाम होगा दो वर्ड्स का। कितने वर्ड्स का बच्चों? दो वर्ड्स का। यानी कि द सिस्टम ऑफ नेमिंग विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इट इज प्रपोज्ड बाय लीनियस। ठीक है, अब देखो, तो ये दो चीजें आपको पता लग गई। उसके बाद बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से हम नाम देंगे, यानी कि दो वर्ड्स का नाम होगा। उसके बाद अब प्लांट्स अलग है, एनिमल्स अलग है, बैक्टीरिया अलग है, लेकिन हमें प्लांट्स और एनिमल तक रखते हैं इस बात को हम, कि अगर आपको प्लांट्स के नाम देने, ठीक है, अगर आपको प्लांट्स के साइंटिफिक नेम देने हैं, वो किसके बेसिस पे होंगे? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, इसको बोलते हैं ICZN। ICZN। और जो जूलॉजिकल नेम्स देने, यानी कि एनिमल्स को नाम देने, यानी कि एनिमल्स को नाम देने, तो वो कौन देगा भाई? ICZN। रूल ऑलमोस्ट सेम ही है दोनों में, कोई ऐसा कोई इतना खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा एक दो रूल का फर्क है, टोटोनिम का, ये वो, ठीक है, छोटी मोटी बातें वो हम कवर कर लेंगे। तो अगर आपको प्लांट के नाम देने बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए कि वो कौन देता है, कौन सी संस्था है? ICBN।
और अगर आपको एनिमल्स के नाम को नाम देना है तो वो कौन सी संस्था है, ICZN, दोनों की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर क्या होता है और सिस्टम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है और किसने दिया, कार्ल लिनियस ने दिया। ठीक है, उसके बाद आपको पता होनी चाहिए बोटेनिकल नेम प्लांट के कौन देता है और एनिमल के कौन देता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है बच्चों, द प्रोसेस ऑफ गिविंग टू नेम्स टू एन ऑर्गेनिज्म एज पर द सेट रूल्स ऑफ द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो दो वर्ड्स का आपका नाम होगा। उसके बाद आते हैं बच्चों अब हम नॉमेनक्लेचर के रूल्स पे। क्या रूल्स हैं, तो हम सबसे पहला रूल तो यही है कि हम जो भी नाम देते हैं वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर से होना चाहिए, यानी कि एक साइंटिफिक नेम जो होगा, एक बायोलॉजिकल नेम होगा, वो दो वर्ड से मिलकर बना होगा। कितने वर्ड से बच्चों, दो वर्ड से। यानी कि पहला रूल है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल सिस्टम द नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू एपिथेट्स। मतलब टू वर्ड्स का होगा। कितने वर्ड्स का होगा भाई, टू वर्ड्स का। तो पहली बात आपको याद रखनी है, आप किसी भी चीज का साइंटिफिक नेम दे रहे हैं तो उसमें कितने वर्ड्स होने चाहिए बच्चों, टू वर्ड्स होने चाहिए। जो फर्स्ट लेटर होगा, फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम मस्ट बी इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड वर्ड मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। इसको चलो समझते हैं। देखो जैसे मैंगो है ना, मैंगो, ठीक है, मैंगो का नाम है भाई साहब क्या, मैंजी पेरा इंडिका। इससे समझने की कोशिश करेंगे, या फिर ह्यूमंस का भी ले लो। ह्यूमंस क्या हो गया, इसको अंडरलाइन करो, बताऊंगा बाद में, हालांकि ये इटैलिक्स ही है पर फिर भी। ह्यूमंस ह्यूमंस को बोलते हैं बच्चों होमो सेपियंस। ठीक है, यार होमो सेपियंस, लाइन मार दो। अब देखो बात सुनो, सबसे पहला रूल है कि ये एक साइंटिफिक नेम है, ऑलरेडी गिवन है। ये कितने वर्ड्स का बच्चों, दो वर्ड्स का। कितने वर्ड्स का है, दो वर्ड्स का है। ह्यूमंस का भी दो वर्ड्स का है, यानी कि पहला रूल सेट हो गया, यानी कि ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नाम दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल सिस्टम द नेम ऑफ एनी स्पीशीज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, टू एपिथेट्स। फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम मस्ट बी इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड वर्ड मस्ट बी इन स्मॉल लेटर। अब देखो सबसे पहले दूसरी बात, पहले तो इसमें दो वर्ड्स होंगे। पहला जो होगा इसको बोलते हैं हम जेनरिक नेम, और दूसरा वर्ड होता है स्पेसिफिक एपिथेट। जेनरिक नेम और दूसरा वर्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट। अब रूल क्या कहता है, जेनरिक नेम का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमेशा किस में होना चाहिए, कैपिटल में, और स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए बच्चों वो किस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो जेनरिक नेम का फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल एंड उसका स्पेसिफिक एपिथेट का किसमें होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम कैपिटल होना चाहिए और फर्स्ट लेटर स्पेसिफिक एपिथेट का स्मॉल होना चाहिए, पहली बात। उसके बाद इफ स्पेसिफिक एपिथेट इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ सम पर्सन इट्स फर्स्ट लेटर शुड बी अ कैपिटल लेटर। देखो अगर मान लो, ऐसे तो रूल क्या कहता है कि स्पेसिफिक एपिथेट का जो फर्स्ट लेटर वैसे तो स्मॉल में होना चाहिए, लेकिन अगर ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, अगर ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे है तो इसका फर्स्ट लेटर किसमें होना चाहिए, कैपिटल। इसका फर्स्ट लेटर होना चाहिए कैपिटल लेटर। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम। देखो जैसे ये है, अब देखो टेटोमियम सुब्रामनीला। ठीक है, अब देखो ये सुब्रामनीला ना साइंटिस्ट के ऊपर नाम है, तो इसका जो फर्स्ट लेटर है बच्चों वो क्या है, कैपिटल। तो अगर स्पेसिफिक एपिथेट का जो नाम है किसी साइंटिस्ट से उठाया गया है, जिसने खोज करी है, जो भी रीजन है, उसका फर्स्ट लेटर किसमें होगा, कैपिटल लेटर में होगा। ठीक है, अब जो जेनरिक नेम है, फर्स्ट लेटर जेनरिक नेम, फर्स्ट वर्ड जेनरिक नेम होता है और
स्पेसिफिक एपिथेट सेकंड वर्ड होता है। तो जो लेंथ होगी जेनरिक नेम की या फिर स्पेसिफिक एपिथेट की शुड बी लेस देन 3 लेटर, मतलब 3 लेटर से कम में, मतलब इसकी जो स्पेलिंग है वो 3 लेटर से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम उसके नाम में 3 लेटर्स तो होने चाहिए। ये नहीं कि एक वर्ड का बना दो आप, ए लिख दो, ये ए जेनरिक नेम है, बी स्पेसिफिक एपिथेट है, लो जी ए बी नाम की स्पीशीज बन गई। ऐसा नहीं होता बच्चों। बात ऐसी है कि जेनरिक नेम हो चाहे स्पेसिफिक एपिथेट हो, उसका जो उसमें लेटर्स होने चाहिए ना, उसके नाम की जो स्पेलिंग होनी चाहिए वो 3 से कम नहीं होनी चाहिए, कम से कम तीन तो होनी चाहिए। बी एन बैन 3 वर्ड का हो गया ना, मान लो कोई भी स्पीशीज। तो लेंथ ऑफ जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर्स एंड नॉट मोर देन 12 लेटर्स। अब ये 12 लेटर से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए और 3 लेटर से नीचे भी नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंजीफेरा इंडिका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 12 से कम है और 3 से ज्यादा है। तो स्पेसिफिक एपिथेट में कितने 1 2 3 4 5 6, माने कि 12 से कम है, और ठीक है। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है, वो क्या है, रेसिया पठान पोटेंसिस, ठीक है। ये स्पेसिफिक एपिथेट देखो कितने वर्ड का है, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 का है, यानी कि 12 से एक्सीड कर गया, ठीक है। हालांकि एक्सेप्शन है, हो सकता, मतलब रूल कहता है कि 12 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, पर ये है, ठीक है। उसके बाद इसके अब ज़्यादा घुसेंगे नहीं इसके अंदर, ये है वैसे भी है नहीं, मैं ऐसे बता रहा हूँ अपनी नॉलेज से, ठीक है। इन प्लांट नॉमेनक्लेचर ICBN टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड। अब देखो, दो संस्थाएं हैं, ICZN और ICBN। जब प्लांट्स की बात आएगी ना बच्चों, तो उसमें टोटोनिम्स वैलिड नहीं है। टोटोनिम्स क्या होता है, जब जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम हो, मतलब जैसे एनिमल्स में जैसे कोबरा होता है, उसका नाम होता है नाजा नाजा, ठीक है। रैट का होता है रेटस रेटस, यानी कि जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम वर्ड से बने हैं, यानी कि वो टोटोनिम्स हो गए। तो ICZN में तो ये रूल लागू होता है, लेकिन ICBN में ये रूल लागू नहीं होता है। रूल है भाई, बना रखा है। तो इन प्लांट्स नॉमेनक्लेचर टोटोनिम आर नॉट वैलिड, बट इन ICZN इट इज मतलब एक्सेप्टेड है ये। तो इन प्लांट नॉमेनक्लेचर ICBN टोटोनिम्स आर नॉट वैलिड, दैट इज जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड नॉट बी सेम इन प्लांट्स, एग्जांपल मैंजीफेरा। बट टोटोनिम्स आर, मतलब अगर मैंजीफेरा हो जाए मैंजीफेरा तो वो वैलिड नहीं होगा। बट टोटोनिम्स आर वैलिड इन एनिमल नॉमेनक्लेचर, यानी कि ICZN में टोटोनिम्स हैं। जैसे नाजा नाजा क्या है, इंडियन जो कोबरा होता है ना, तो इसका देखो जेनरिक नेम भी नाजा है और स्पेसिफिक एपिथेट भी नाजा है। और रेटस की बात करें, रैट की बात करें तो रेटस रेटस, यानी इसका जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट सेम वर्ड से बना है, ठीक है बच्चों। ये हो गया जी। आगे बढ़ते हैं। अगर आप हाथों से लिख रहे हो, आप अगर साइंटिफिक नेम को हाथों से लिख रहे हो, तो व्हेन साइंटिफिक नेम रिटन विद फ्री हैंड, हाथों से जैसे मैं लिख रहा था ना मैंजीफेरा इंडिका, फ्री हैंड से, या फिर टाइप कर रहे हो, देन जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। यानी कि अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका लिख रहा हूं, हाथ से लिख रहा हूं, तो इसको मैं हैंड रिटन या टाइपिंग कर रहा हूं, तो उसके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। तो when scientific names written with free hand or typed, then generic name and specific epithet should be separately underlined, but during printing, अगर print कर रहे हो, name should be italicized, मतलब कि इटली में होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। इटैलिक्स होती है ना ऐसे ऐसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, ये इटैलिक्स ही तो है। चलो हाथ से लिख रहा हूँ तो अंडरलाइन कर देते हैं अपन। तो नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज द नॉमेनक्लेचर शुड बी रिटन इन शॉर्ट आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे मैंजीफेरा इंडिका जो था, 2 वर्ड तो यही है ना, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर तो है, सॉरी ये वर्ड में नहीं गिना जाएगा, इस लिनियस ने दिया था, तो जिस साइंटिस्ट ने दिया है उसका नाम लास्ट में लिखना है, और इसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल में हुआ क्योंकि नाम है ना, लिन, मैंजीफेरा लिन, इंडिका लिन। नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नीदर अंडरलाइंड नॉर रिटन इन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर्स। अब जो ये लिन लिखा है, ये इटैलिक्स में नहीं होगा, ये ना ये रोमन लेटर, ये सिंपल रोमन लेटर्स में होगा, इंग्लिश में होगा, ठीक है। इसको कोई ना अंडरलाइन करना है, ना इसको इटैलिक्स में लिखना है, इटैलिक्स में होगा ये, ठीक है भाई।
तो नेम ऑफ साइंटिस्ट शुड बी नीदर अंडरलाइंड नॉर रिटन इन इटैलिक्स बट रिटन इन रोमन लेटर, सिंपल जो अल्फाबेट्स होते हैं एबीसी करके वही। इफ एनी साइंटिस्ट हैज प्रपोज्ड रॉन्ग नेम, अगर कोई रॉन्ग नेम दे देता ना किसी को, देन हिज नेम शुड बी रिटन इन ब्रैकेट एंड द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु करेक्टेड द नेम शुड बी रिटन आफ्टर द ब्रैकेट। ठीक है, मान लो एक साइंटिस्ट है, वो आया, उसने गलत नामकरण कर दिया, फिर बाद में एक साइंटिस्ट आया, उसने उसका सही नाम दे दिया, तो ब्रैकेट में पहले गलत वाले का नाम होगा, फिर जो करेक्ट वाला उसके बाद होगा। ठीक है, ये इतना खास रूल नहीं है, पर ये याद रख लेना, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है भाई, अब इसको करते हैं समराइज। बहुत इधर उधर की बातें कर ली, ये हो गया वो हो गया, अब सिंपल इसको समराइज करते हैं, नॉमेनक्लेचर को, बात खत्म करते हैं यहीं पे। देखो सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम है ना बच्चों, ये लैटिन में होते हैं, लैटिनाइज्ड होते हैं, और इटैलिक्स में इसको लिखते हैं। ठीक है, इटैलिक्स जो होती है ना लिपि, उसमें इसको लिखते हैं लैटिन और लैटिनाइज्ड। लैटिन क्योंकि देखो, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज है ना डेड लैंग्वेज होती है, उसमें चेंजेस अब उतने चेंजेस है नहीं। ठीक है, चेंजेस पॉसिबल है नहीं। तो अगर मान लो कोई रिसेंट लैंग्वेज है, रिसेंट लैंग्वेज के रख लिया अगर साइंटिफिक नेम रिसेंट लैंग्वेज के बेसिस पे हो गया, तो हर साल क्या होती है हमारी जो स्लैंग है वो चेंज होती रहती है, तो नाम भी चेंज होते रहेंगे। तो ऐसी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी थी। एक तो ओरिजिन के बेसिस पे वहाँ से साइंटिस्ट भी बहुत आते हैं जिन्होंने रिसर्च वगैरह करी, और दूसरी डेड लैंग्वेज है, डेड लैंग्वेज जिसमें चेंजेस की पॉसिबिलिटी बड़ी माइनर है। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम आर लैटिन और लैटिनाइज्ड एंड रिटन इन इटैलिक्स, व्हेन हैंड रिटन दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। पहली बात ये मैंने बता दी। उसके बाद द फर्स्ट, अरे यार क्या हो रहा है, द फर्स्ट वर्ड इज जीनस, जो दो वर्ड हो गए, जैसे मैंजिफेरा इंडिया में फर्स्ट वर्ड जेनरिक नेम होगा, और सेकंड वर्ड क्या होगा बच्चों, स्पेसिफिक एपिथेट। जैसे होमोसेपियन में जो फर्स्ट वर्ड है जिसका जेनरिक नेम है, जीनस का नाम है, और दूसरा क्या है, सेपियंस। ठीक है, तो होमो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, जीनस को, एंड सेपियंस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीशीज के नाम को। जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, जो जीनस है ये वाला जो जेनरिक नेम है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, और जो स्पीशीज का नाम है ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन अगर ये साइंटिस्ट के नाम के ऊपर है तो फिर ये कैपिटल होगा। नेम ऑफ द ऑथर इन एब्रिवेटेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हम उसके लास्ट में लिख देंगे, जैसे मैंजिफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। अगर लिन लिख रहा हूं मैं मैंजिफेरा इंडिका के पीछे, यानी कि ये स्पीशीज सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की थी, कार्ल्स लिनियस ने। तो ये है कुछ मोटे मोटे रूल्स। उसके बाद टोटोनिम्स में अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे नाजा नाजा अलाउड है, रैटस रैटस अलाउड है, लेकिन मैंजिफेरा इंडिका अलाउड नहीं है ICBN के रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन ICZN में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो मोटे मोटे तौर पे ये रूल हो गए। तो आज वाली क्लास हम यहीं पे रखते हैं। तो आज हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर क्यों किया गया, क्योंकि बहुत सारे कॉमन नेम्स थे और कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनका कोई नाम नहीं था। रट लो भाई इसको, क्या नॉमेनक्लेचर रूल है कि साइंटिफिक जो नेमिंग होती है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होती है, जो कि कार्ल्स लिनियस ने दिया था। उसके बाद फर्स्ट रूल ये है कि दो वर्ड्स का नाम होना चाहिए। फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को, जेनरिक नेम को, और सेकंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो शुड बी इन कैपिटल, एंड जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा, जब तक कि वो किसी साइंटिस्ट के नाम के ऊपर नहीं है। साइंटिस्ट का नाम है तो फिर वो भी कैपिटल होगा। ठीक है, और इसको लिखते हैं हम इटली में, और इटैलिक्स है ना, और सॉरी इटैलिक्स में लिखते हैं, और लैटिन में होता है ये, क्योंकि डेड लैंग्वेज है। उसके बाद बात करें हम साइंटिस्ट की शॉर्ट, अगर जिस साइंटिस्ट ने वो पर्टिकुलर स्पीशीज सबसे पहले डिस्क्राइब किया है तो उसका जो नाम होगा उस नाम के पीछे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर टोटोनिम्स अलाउड नहीं है ICBN के अंदर, लेकिन वो ICZN के अंदर अलाउड हैं। इसी बेसिस पे हमने डिफरेंट नाम रखे हैं, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आगे हम एक दो एग्जाम्पल और देखेंगे, और कुछ स्पीशीज उनकी फैमिलीज वगैरह देखेंगे और देखेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यानी कि आज की क्लास में हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब भाई नॉमेनक्लेचर हो गया तो क्लासिफिकेशन करेंगे, नॉमेनक्लेचर हो गया अब क्लासिफिकेशन करो, और क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास है बहुत सारी कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज, वो पढ़ेंगे और उसकी डेफिनेशंस देखेंगे, उसका क्या मतलब होता है। फिर उसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स, फिर आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तब तक जुड़े रहिए नोबल करियर क्लासेस के साथ। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल, हमारी ऐप भी है नोबल करियर क्लासेस के नाम से, प्ले स्टोर के ऊपर जाके डाउनलोड मारो और एक्सक्लूसिव कंटेंट प्राप्त करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।